ज्यादातर लोग सच नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें सुकून दे। पर मकियावेली ने कहा था, जो लोग अंधविश्वास में जीते हैं वो अपनी जंजीरों को भी पवित्र मान लेते हैं। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी बात को सिर्फ इसलिए सच माना क्योंकि सब उसे सच मानते थे? कभी खुद से पूछा, अगर वो सब झूठ निकला तो? हम इंसान अपने विश्वासों से इतना जुड़ जाते हैं कि सच्चाई सामने हो तब भी आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि सच्चाई आराम नहीं देती, वो बेचैन करती है। और यही बेचैनी वो चीज है जिससे हम भागते हैं। पर आज तुम भागोगे नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लाइंड बिलीफ की असली, भयानक और शॉकिंग कीमत के बारे में। मकियावेली की आंखों से। मकियावेली एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने गलत समझा, पर सत्ता के खेल में जिसने सबसे गहरी सच्चाई देखी। वो 16वीं सदी का एक इटालियन विचारक था। उसने देखा कि इंसान तलवार से नहीं, विश्वास से जीता या हारता है। राजा, पादरी, नेता सब जानते थे, अगर तुम किसी का दिमाग जीतना चाहते हो तो उसके विश्वास पर कब्जा कर लो। मकियावेली ने लिखा था, लोग सच्चाई से ज्यादा विश्वास को प्यार करते हैं। और यही बात उसने दुनिया के लिए एक चेतावनी बनाकर छोड़ी कि अगर तुमने अपने विश्वासों को सवाल नहीं किया तो कोई और करेगा और वो तुम्हारे मन का मालिक बन जाएगा। सुनने में सरल लगता है, पर यहीं से शुरू होता है इंसान का पतन। कल्पना करो, एक राजा है जिसने अपनी जनता को वश में करने के लिए ईश्वर का नाम हथियार बना लिया। उसने कहा, मैं वही कर रहा हूं जो ईश्वर चाहता है, और जनता झुक गई। उन्होंने तर्क नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही विश्वास था कि ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। राजा ने उस विश्वास को पकड़ लिया। वो जानता था सवाल करने वाला डरावना होता है, पर मानने वाला उपयोगी। और इस तरह बिना एक भी तलवार उठाए उसने अपनी प्रजा को गुलाम बना लिया। मकियावेली ने वो सब देखा। उसने लिखा, जो नेता लोगों के विश्वास को अपने पक्ष में मोड़ लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता, पर जो इस खेल को समझ नहीं पाते वो अपनी ही भक्ति से बंध जाते हैं। उन्हें लगता है वो निष्ठावान हैं, पर असल में वो कैदी हैं। अब सवाल है, आखिर ब्लाइंड बिलीफ बनता कैसे है? मकियावेली कहता है, हर इंसान के भीतर एक गहरी चाहत होती है सुकून की। सवाल करना थकाता है, संदेह डराता है, तो इंसान चुनता है आरामदायक झूठ। धीरे धीरे वो सवाल करना बंद कर देता है। वो सुनना शुरू करता है वो जो उसे सुनाया जाता है। समय के साथ वो वही मानने लगता है जो उसके समाज, धर्म या सत्ता ने उसे सिखाया। और यहीं से शुरू होती है परसेप्शन कंट्रोल की सबसे पुरानी तकनीक। मकियावेली ने कहा था, भीड़ की सबसे बड़ी कमजोरी है वो देख नहीं सकती, वो बस मानती है। जब भीड़ मानने लगती है तो सत्ता मुस्कुराती है, क्योंकि तब उसे लोगों पर हुकूमत नहीं करनी पड़ती। लोग खुद उसे अपनी आत्मा सौंप देते हैं। ब्लाइंड बिलीफ 3 हथियारों से बनता है। अथॉरिटी बायस, जब कोई ऊंचे पद वाला कुछ कहे तो लोग मान लेते हैं कि वो सही ही होगा, चाहे वो नेता हो, गुरु हो या भीड़ का नायक। हर्ड मेंटालिटी, सब ऐसा सोचते हैं तो मैं भी सोच लूं। यही सोच इंसान को भीड़ में डुबा देती है। ला कॉन्फर्मेशन बायस, इंसान वही सुनता है जो उसकी सोच को सही साबित करे, बाकी सब वो अनदेखा कर देता है। और इन तीनों के बीच वो अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है। वो अब स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, प्रोग्राम्ड मशीन बन जाता है। अब सुनो, वो असली कीमत जो इस ब्लाइंड बिलीफ की होती है। तुम सोचते हो कि विश्वास तुम्हें ताकत देता है, पर सच ये है, ब्लाइंड बिलीफ तुम्हारी सोचने की ताकत छीन लेता है। धीरे धीरे तुम अपने विचारों से दूर हो जाते हो। तुम्हारी राय, तुम्हारी आवाज अब तुम्हारी नहीं रहती, वो किसी और का विचार बन जाती है जो तुम्हारे मुंह से बोल रहा है। और तुम्हें लगता है ये मेरा विचार है, पर वो सिर्फ तुम्हारे भीतर बोया गया इल्यूजन है। यही है ब्लाइंड बिलीफ की सबसे भयानक कीमत, स्वयं की मृत्यु। क्योंकि जब तुम सोचना छोड़ देते हो तो जीना भी छोड़ देते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी और की स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें एहसास भी नहीं होता। मकियावेली ने लिखा था, जो व्यक्ति अपने विचार किसी और से उधार लेता है वो कभी सत्ता का मालिक नहीं बन सकता। और यही कारण है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा राज करते हैं और बाकी लोग बस मानते रहते हैं। ब्लाइंड बिलीफ तुम्हें कंफर्ट देता है, पर उस कंफर्ट के बदले में वो तुम्हारा कंट्रोल ले लेता है। कितनी बार तुमने किसी बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि सब बोल रहे थे ये सच है,
कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति को भगवान बना दिया सिर्फ इसलिए कि वो विश्वास योग्य दिखा। मकियावेली कहता है, लोग धोखा खाने से नहीं डरते, वो अपनी मूर्खता स्वीकार करने से डरते हैं, और इसी डर से लोग झूठ को भी गले लगा लेते हैं, बस अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए। अब सवाल ये है, क्या ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकलना मुमकिन है? मकियावेली कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें देखना सीखना होगा। देखना, सुनना नहीं। जब कोई बात तुम्हारे सामने रखी जाए तो पहले ठहरो, उस पर सवाल करो। सोचो, ये बात मुझे सुकून क्यों दे रही है? क्या ये इसलिए कि ये सच है, या इसलिए कि ये मेरे ईगो को खुश कर रही है? अगर तुम ये पहचान लो तो तुमने अंधेपन की जंजीरें तोड़ दी। ब्लाइंड बिलीफ की जगह रखो क्रिटिकल थिंकिंग, ब्लाइंड लॉयल्टी की जगह रखो सेल्फ अवेयरनेस, ब्लाइंड फॉलोइंग की जगह रखो ऑब्जर्वेशन। मकियावेली का असली संदेश यही था, पावर सिर्फ दूसरों को चलाने में नहीं है, पावर ये जानने में है कौन तुम्हें चला रहा है। जब तुम अपने विचार खुद चुनने लगते हो तो तुम किसी के विचार का गुलाम नहीं रहते, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। सेल्फ मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां ब्लाइंड बिलीफ खत्म होता है। सवाल करना रिबेलियस नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का पहला कदम है। सवाल करने वाला इंसान खोया हुआ नहीं होता, वो जागा हुआ होता है। और जब तुम जाग जाते हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना नेता, ना धर्म, ना समाज, ना भीड़, क्योंकि तब तुम समझते हो कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। पावर हमेशा तुम्हारे विश्वास के पीछे छिपी होती है। मकियावेली ने कहा था, सत्ता को हिंसा की नहीं भ्रम की जरूरत होती है। राजनीति, धर्म, मीडिया सब जानते हैं कि इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है, तो वो तुम्हें सोचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए मजबूर करते हैं। डरो, मानो, आशा रखो, ये वो शब्द हैं जो सत्ता बार बार दोहराती है, क्योंकि डर और आशा दोनों इंसान को अंधा बना देते हैं। पहले वो तुम्हें भय देता है, फिर उसी भय से मुक्ति का वादा करता है और तुम झुक जाते हो। यही सबसे पुरानी चाल है, फियर और फेथ का संतुलन। तुम सोचते हो तुम भरोसा कर रहे हो, पर असल में तुम सरेंडर कर रहे हो। और मकियावेली मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है जो अपने भय को नहीं समझता वो किसी और के वादे का शिकार बनता है। अब सवाल है, इंसान को विश्वास की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भीतर एक खालीपन होता है, एक अनिश्चितता कि मैं कौन हूं। विश्वास उस खालीपन को भर देता है, वो पहचान देता है, सुरक्षा देता है और दिशा देता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब विश्वास हकीकत से बड़ा हो जाता है। तब इंसान सच्चाई को नहीं देखता, वो सिर्फ वो देखता है जो उसे अर्थ देता है। मकियावेली कहता था, भीड़ को सच्चाई मत दो, उन्हें अर्थ दो, वो तुम्हारे पीछे चलेंगे। और यही कारण है कि झूठ भी तब तक फलता फूलता है जब तक वो लोगों को एक पहचान देता है। ब्लाइंड बिलीफ कोई विचार नहीं, वो एक भावनात्मक सुरक्षा तंत्र है, एक दीवार जो सच्चाई की ठंड से बचाती है। पर दीवार के पीछे तुम कभी सूरज नहीं देख पाते। अब आता है जागरण का क्षण, वो पल जब तुम खुद को सवाल करते हो, क्या मैं सच में सोचता हूं? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर उठ गया तो समझो पहला ताला टूट चुका है। इल्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता कठिन है पर संभव है। पहला कदम, हर उस विचार पर पॉज लगाना जो तुम्हें सुकून देता है, क्योंकि सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है। दूसरा कदम, हर उस व्यक्ति से दूर होना जो तुम्हारे मन पर अथॉरिटी जताता है। तीसरा कदम, खुद को सुनना सीखो। तुम्हारा मन हमेशा संकेत देता है, बस शोर में वो आवाज दब जाती है। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो तो कोई तुम्हें झूठ नहीं बेच सकता। मकियावेली कहता था, जिसे अपने भ्रमों पर जीत मिल गई उसने दुनिया पर जीत पा ली। और यही सेल्फ मास्टरी का आरंभ है। तो अब खुद से पूछो, क्या जो तुम मानते हो वो सच में तुम्हारा विश्वास है या किसी और का बीज है जो तुम्हारे मन में बोया गया था? क्या तुम सोचते हो या बस वही दोहराते हो जो सुना है? मकियावेली कहता था, सत्ता सिर्फ सिंहासन पर नहीं बैठी होती, कभी कभी वो तुम्हारे मन में बैठी होती है। और जब तुम उस सत्ता को पहचान लेते हो तो तुम भीतर से आजाद हो जाते हो, क्योंकि तब तुम बिलीवर नहीं रहते, तुम सीर बन जाते हो। ब्लाइंड बिलीफ का कॉस्ट सिर्फ सोचने की आजादी नहीं, वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व की कीमत है। तो जब अगली बार कोई कहे बस मान लो, तो मुस्कुराना और कहना, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि जो देखता है वो कभी गुलाम नहीं बनता,